प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रघुनंदन। आप जानते हैं कि अपने यहां खतो खिताबत का सिलसिला प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। युग बदल गए, जमाना बदला, लेकिन खत लिखने का सिलसिला जारी रहा। पहले कबूतर चिट्ठियां लेकर जाते थे, फिर डाकिये ले जाने लगे और अब ईमेल के जमाने में यह काम कंप्यूटर के जरिए होने लगा है। लेकिन चिट्ठी तो चिट्ठी है, माध्यम कोई सा भी हो। और इन दिनों हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई साहब खूब चिट्ठियां भी लिख रहे हैं। चिट्ठी लिखकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने का समय मांग रहे हैं। लेकिन जब यह चिट्ठी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष तक पहुंची तो इसका रंग बदल गया, इसका मजमून बदल गया। यह हम नहीं कह रहे हैं। जिस चिट्ठी में कुलदीप बिश्नोई गठबंधन को बचाने की गुहार लगा रहे हैं, उसी चिट्ठी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा को धमकी नजर आ रही है। वाकई अगर चिट्ठियां धमकी में बदल जाएं तो फिर सवाल उठने लाजमी है। लेकिन इंडिया न्यूज हरियाणा के पास जो चिट्ठी है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि बिश्नोई ने कोई धमकी दी है या धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया है। उस चिट्ठी में कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को बधाई देते हुए 3 साल पुराने गठबंधन के समझौते की याद दिलाई है और एक बार फिर से मिलने का वक्त मांगा है। ऐसे में रामविलास शर्मा को कुलदीप की चिट्ठी में धमकी कैसे लगी, यह तो वही बेहतर बता पाएंगे। लेकिन कुछ तो ऐसा हो रहा है जिससे इस पर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी में भी जो कुछ चल रहा है वो भी चिंता पैदा कर रहा है। कांग्रेस ने यह तय किया था कि इस बार पार्टी का टिकट पाने के लिए आवेदन करना पड़ेगा। महंगाई और भ्रष्टाचार के आरोप झेल रही कांग्रेस की टिकट पाने के लिए 1212 लोगों ने आवेदन किया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी 10,000 रुपए जमा करवाए हैं। लेकिन 7 ऐसे मौजूदा विधायक हैं जिन्होंने आवेदन करने की जहमत उठाई ही नहीं। अब इसके पीछे 3 वजह हो सकती हैं। पहली वजह, आवेदन नहीं करने वाले नेता या विधायक चुनाव नहीं लड़ना चाहते इस बार। नंबर 2, पार्टी की प्रक्रिया में इन नेताओं का अब कोई विश्वास नहीं रहा है। यह जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है कि सभी आवेदन करेंगे, स्क्रीनिंग कमेटी में तय होगा, इस प्रक्रिया में इन विधायकों का कोई विश्वास नहीं। और नंबर 3, ऐसा लगता है कि नेताओं का रसूख इतना बड़ा है कि इन्हें बिना आवेदन के ही टिकट मिलने का पूरा भरोसा है। जबकि मुख्यमंत्री हुड्डा ने भी 10,000 रुपए बतौर फीस जमा करवाए हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। और जिन नेताओं ने आवेदन नहीं किया है उनके रसूख का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं। और वैसे भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर ने आज कुरुक्षेत्र में मौजूदा विधायकों को आवेदन की शर्तों से मुक्त करने की बात कह दी। अब सवाल यह कि विधायक भी जो सवाल उठा सकते हैं जिन्होंने आवेदन किया है, वाकई जो हो रहा है कांग्रेस पार्टी में वो चिंता का सबब है, पार्टी के लिए भी और आवेदन करने वालों के लिए भी। एक चिंता इनेलो के दिग्गज नेता अभय चौटाला को भी सता रही है। चुनाव से पहले पार्टी छोड़ने वालों की चिंता तो है ही, नंबर 1 हरियाणा की खेल नीति पर भी अभय चौटाला अब चिंतित हैं। सरकार पर विकास और रोजगार में भेदभाव के आरोप तो लगते ही रहे हैं, लेकिन राई में अभय चौटाला ने सरकार की खेल नीति पर सवाल उठा दिए। चुनावी बिसात पर राजनीति का खेल और खेल की राजनीति वाकई नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर करती है। इन तमाम सवालों पर, इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमेशा की तरह सम्मानित वरिष्ठ तजुर्बेकार पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। आप बड़ी बहस के साथ प्लीज बने रहें। और जल्दी से सवालों पर नजर डाल लीजिए जो आज बड़ी बहस में हम उठाने जा रहे हैं। क्या कुलदीप बिश्नोई की चिट्ठी में धमकी छिपी हुई है? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रामविलास शर्मा साहब कह रहे हैं। कैथल में उन्होंने मीडिया के सामने ये बात रखी। कल प्रदेश कार्यकारिणी थी कैथल में, वहां ये बयान दिया। सवाल ये कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो चिट्ठी लिखी गई वो प्रदेश अध्यक्ष को धमकी कैसे लगती है? सवाल नंबर 2, बिना आवेदन के अब टिकट क्यों बांटना चाह रही है कांग्रेस पार्टी? क्यों कांग्रेस पार्टी अपनी प्रक्रिया पर विश्वास नहीं कर रही है? क्यों कांग्रेस पार्टी के नेता उस प्रक्रिया को फॉलो नहीं कर रहे हैं? और नंबर 3, अभय चौटाला खेल की राजनीति अब कर रहे हैं या वाकई जिस तरह से हमारे प्रदेश में मेडल लाओ पद पाओ की नीति है उस पर सवाल उठ रहे हैं? क्या वाकई इस नीति में भी मुख्यमंत्री अपने चहेतों का ही ख्याल रख रहे हैं, यानी यहां भी एक बार फिर भेदभाव का ही मुद्दा है?
तो क्या कुलदीप बिश्नोई की चिट्ठी में धमकी छिपी है? बिना आवेदन के कांग्रेस पार्टी के नेता क्यों टिकट पाना चाहते हैं? इसके पीछे की मंशा क्या है? इस प्रक्रिया पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? और अब है चौटाला खेल की राजनीति कर रहे हैं या फिर वाकई खेलों में जो भेदभाव हो रहा है उस पर उनकी चिंता जायज है? हमारे साथ जो पैनल है, हम जल्दी से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ संध्या बजाज जी हैं, हजका की वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। बहुत स्वागत संध्या बजाज जी इंडिया न्यूज हरियाणा पर बड़ी बहस में। हमारे साथ राजीव जेटली साहब है, प्रदेश प्रवक्ता इंटरनेशनल लोकदल। जेटली साहब बहुत स्वागत। हमारे साथ बीरेन चौहान साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी। चौहान साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कुलदीप सोनी, नेता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संध्या बजाज जी, शुरुआत हम आपसे करना चाहेंगे, कैसी चिट्ठी आपने लिखी? एक तो ये खत लिखने की बात बहुत दिन से चल रही थी, और जो खत आप लोगों ने लिखा भी, आपके अध्यक्ष ने जो लिखा भी, उसमें भी धमकी दे डाली। क्यों? किस तरह की भाषा का आप लोगों ने इस्तेमाल किया? देखिए, हमने तो बिल्कुल प्रेम पत्र लिखा है उनको। समय मांगा था, नहीं मिल पाया। उनकी व्यवस्था बहुत है अमित शाह साहब की। तो कुलदीप जी ने सोचा कि चिट्ठी के माध्यम से, कि एक अच्छा माध्यम है ये, हमेशा समझौतों को सही दिशा देने वाला माध्यम है चिट्ठी, जिससे हम एक दूसरे से बात रूबरू नहीं कर सकते तो कम से कम पत्रों के द्वारा कर सकते हैं। परंतु मुझे हैरानी है इस बात की, और मैं नहीं, पूरा हरियाणा हैरान है इस बात पे, कि जो प्रोफेसर रामविलास, जो कि एक अध्यापक रहे हैं, प्रोफेसर जिन्हें कहा जाता है, यदि वो ऐसी चिट्ठी को, जिनको वो पहले कह रहे थे कि इन लोगों ने लीक करी है और सबको हमने एक एक कॉपी भेजी है, आप किसी को धमकी देते तो उसकी कॉपी टू ऑल नहीं करते, सभी को हमने एक एक कॉपी भेजी है कुलदीप जी ने, ये सोच के नहीं कि इसमें कोई धमकी है, बल्कि उसमें बहुत ही प्यार तो फिर उन लोगों को मैम धमकी क्यों नजर आ रही है? सवाल ये, आप कह रही है आपने प्रेम पत्र लिखा है, कॉपी टू ऑल की है, आपने अटल जी को भी उसकी कॉपी भेजी है, माननीय आडवाणी जी को भी कॉपी भेजी है, जेटली साहब को भी भेजी है, सुषमा जी को भी भेजी। इतना ही नहीं, मीडिया में भी वो कॉपी आई है, कल दिन भर चैनलों ने उसको दिखाया, चलाया भी है, अखबारों ने छापा है, और वो प्रेम पत्र है आपके मुताबिक। धमकी क्यों नजर आ रही है फिर बीजेपी को? उसमें तो गठबंधन बचाने की पूरी एक कवायद की है, प्रक्रिया की है, कि हम आपसे फिर कहते हैं कि जनता चाहती है, हरियाणा की जनता चाहती है कि हम दोनों एक रहें, गठबंधन रहे, जवाब दीजिए कृपया। तो आपको हमने जवाब मांगा है, वो जवाब मांगा है, धमकी नहीं मांगी, धमकी नहीं दी किसी भी तरह से, कि हम धमकी दे ही नहीं सकते। उन्हें लग क्यों रही है धमकी संध्या जी, हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, ऐसा आप वो उसको इंटरप्रेट कैसे करें? एक कविता है, अगर उसको कोई इंटरप्रेट और तरीके से करता है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ये उनकी इंटरप्रिटेशन है, विवेचना है, वो स्वयं जैसा समझ पा रहे हैं उसमें हम नहीं कह सकते। लेकिन हमारी चिट्ठी में कहीं कोई धमकी का शब्द नहीं, कोई ऐसा अपशब्द नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं करी है जो कि हम इस तरीके से, फिर वो हम लिख के नहीं देते। हम लोग आपको लिखित में अगर कुछ दे रहे हैं तो आप फिर वही बात है, फिर रामविलास शर्मा जी ये क्यों कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई धमकी भरे खत लिख रहे हैं? बाकायदा ये हेडलाइन अखबारों ने लगाई है। जी, मैंने भी पढ़ा है उनकी खबर को, कि उन्होंने ये बोला है कि हमें धमकी दे रहे हैं। तो इस पर ही क्या मैं कह रही हूँ कि सबको हैरानी है कि हम काहे को धमकी देंगे, कोई मानेगा क्या? कोई धमकी नहीं किसी भी तरह की, पूरी तरह शराफत से लिखा हुआ वो पत्र है, और जवाब मांगने का इंतजार है कि आप जवाब दीजिए। बिल्कुल भी कोई धमकी नहीं है हमारी किसी भी तरह से, और दे भी नहीं सकते। हम बीरेन चौहान जी के पास जाएंगे। बीरेन चौहान, क्यों ऐसा लगता है बीजेपी को कि जो भाषा है उस चिट्ठी की, उसमें धमकी देने की कोशिश कुलदीप बिश्नोई कर रहे हैं? क्योंकि कैथल में कल रामविलास शर्मा जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई चिट्ठी के जरिए धमकी दे रहे हैं। क्यों ऐसा लग रहा है? जो इनके मुताबिक प्रेम पत्र है, वो आप लोगों तक पहुंचते पहुंचते धमकी में कैसे तब्दील हो गया सर? देखिए, ये उसको प्रेम पत्र कह रहे हैं, उन्होंने किस भावना से लिखा है वो उसका मजमून पढ़ने पर ही कायदे से तो पता चलेगा। दुर्योग से मेरे वो पूरा खत नहीं पढ़ा है, इसलिए उसके कंटेंट पर तो सीधे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। परंतु एक बात बड़ी स्पष्ट है कि